Welcome to Worship Over Coffee. Praise the Lord everyone. It's episode 7 and मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र पास्टर शाइन कॉर्डरस जो मेरे साथ हैं न्यू लाइफ चर्च जयपुर से, और मैं चाहता हूँ कि आज इस कॉन्वर्जेशन पे आप हमारे साथ जुड़ें। जैसा कि मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि हमारे साथ अब गेस्ट होंगे, सो हियर इज वन न्यू गेस्ट विद अस एंड ये कॉन्वर्जेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है। सो पास्टर शाइन, आई वांट टू नो आज का टॉपिक क्या है। थैंक यू पास्टर अर्पित और वेलकम एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है बहुत खास है। मैं बताना चाहता हूँ जो आप सब लोग चाहते हैं उसका शब्द सुने, वो है लव, प्रेम। ओह दैट्स अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। सो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और मैं कुछ सोचने लगा और हमने रिसर्च की, बैठ के बात की कि क्या है ये, क्यों इतना लव के बारे में लोग सोचते हैं, व्हाई एवरीवन गो थ्रू दिस लव। सो वन थिंग आई रियलाइज व्हाइल वी वर टॉकिंग एंड मैंने जो सोचा इस बारे में कि इट्स अ अफेक्शनेट एंड अ पैशनेट फीलिंग फॉर समबडी, और वो शायद मतलब इट्स समथिंग देयर इन बिल्ट, मतलब इट इज समथिंग व्हिच इज इन यू, आपके खुद के स्पिरिट में, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में। व्हेन यू आर इन लव यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। सो वर्ल्ड इज हैविंग दिस थॉट, चाहे आप कोई आम इंसान हो, चाहे आप बहुत औहदे पे हो, चाहे आप नॉर्मल कोई व्यक्ति हो, love doesn't care of anyone. It is in you. So one thing I was reading about love is it's a deep affectionate feeling among relative, friends, family, anybody, and it is so passionate कि आप उससे move होने लगते हो. But when you're moving with this love, there is expectation जो एक दूसरे से आती है. बिल्कुल सही। Like अगर मैं पास्टर शाइन से प्रेम करता हूँ तो शायद वो जब तक नहीं, मुझे पता है कि वो नहीं प्रेम करेंगे एक लिमिट तक, बिकॉज ही इज अ पास्टर, बट मान लीजिए उनको कुछ चाहिए है मुझसे, सो ही विल गिव एंड शो दैट लव टू मी एज मच एज ही कैन, बिकॉज आई हैव टू गिव समथिंग टू हिम. इट इज कंडीशनल, इट इज समथिंग विच ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. कुछ मुझे अगर उनको कुछ मोबाइल गिफ्ट करना, उन्हें पता है मोबाइल देने वाला है, इन जनरल एनीथिंग, देयर इज एक्सपेक्टेशन. चाहे फैमिली में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, देयर इज एक्सपेक्टेशन. अगर एक्सपेक्टेशन है then this is kind of a love which is love which world requires. But I want to know and I'm very curious that what Bible really talks about love, Pastor Shine, and आपके एक्सपीरियंस से और परमेश्वर ने जो सिखाया है उससे हम और आप मिलके सीखेंगे. मैं भी जानना चाहूँगा what is God telling us with this. बिल्कुल सही। मैं मेरी गवाही भी बताना चाहता हूँ। उससे पहले एक्चुअली जो प्रेम है, हर एक इंसान चाहता है, हर एक इंसान के अंदर वो है कि मुझसे कोई प्रेम करे, मुझे कोई तारीफ करे, मेरे साथ कोई रिलेशन बिल्ड करे, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचाया था ना, उसी समय में परमेश्वर का ये प्लान था कि उसके साथ रिश्ता रखे, और ये उसके स्वभाव के अंदर है. और जैसे मेरी मैं गवाही बताना चाहता हूँ, जो मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर जो मेरा फर्स्ट लव है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे यार कि क्या हो सकता है. बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक को एक एक्सपीरियंस रहता है कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट लव इशारों में होता है. लव एट फर्स्ट साइट. एग्जैक्टली, लव एट फर्स्ट साइट. बिल्कुल सही. आंखों से और आपके अंदर कुछ चल रहा है और वहाँ कुछ चल रहा है, एक अलग एक टेस्ट है उस प्रेम का, और मैंने उसको महसूस किया. मैं बताना चाहता हूँ मेरे कॉलेज लाइफ के अंदर ऐसे हुआ कि एक बार मैं क्लास में बैठा था और मैं सर का लेक्चरिंग सुन रहा था और क्लास हो रही थी. एक जो मेरे फ्रेंड है उसने मेरे इशारों से बोला कि उस क्लास में एक नया स्टूडेंट आया हुआ है और वो लड़की तुझे बहुत पसंद करती है. क्योंकि हम इतना फ्रेंड्स में थे कि हम आंखों से समझ जाते थे कि बोलना क्या चाहते हैं. और क्योंकि हम साथ में खाना खाते बैठते हैं, और उसने जब बोला तो मेरा दिल ऐसा धड़कने लग गया कि मैंने बोला बाबा अब क्या होने वाला है, क्लास कब खत्म होगा. That was the first experience. यस, क्लास कब खत्म होगा और कब ये मतलब इसको मेरे को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेना है, क्या करूं क्या नहीं करूं. मेरे को पूरा ब्लैंक हो गया. जो सर ने पढ़ाया मुझे आज भी याद नहीं कि क्या पढ़ाया, लेकिन मेरे माइंड में टोटल ये पिक्चर चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है. और मैं जैसे क्लास खत्म हो गया और वो मेरे पास आई और उसने बोला कि तेरे को पता है क्या, उस क्लास में एक लड़की आई है और केवल 3 दिन आके हुआ है और तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरा बोलते तेरे को ऑब्जर्व कर रही है 3 दिन से और तेरा नेचर उसको बहुत पसंद आया. मैं बोला ऐसे कैसे हो सकती है 3 दिन में प्यार हो, मुझे तो पता ही नहीं उसका नाम क्या क्या नहीं है.
और वो बोली कि आपको मिलना भी चाहती है, क्लास खत्म होते ही मतलब स्कूल खत्म होते ही आपको मिलना है इस विंडो के पास। मेरे तो हालत खराब हो गई, मेरे टिफिन भी नहीं गया, मतलब मेरे क्या करूं, ऐसे मेरा साथ ये हो गया। और वो जबरदस्ती लेके चले गई, बोले नहीं वो उसको बात करना है और बस चलो चलो चलो। मैंने उसके पास मिलने गया और वो लड़की में से बात करना चाह रही थी, लेकिन वो शर्मा के वो उधर देख रही, मैं इधर देख रहा हूँ। तो पहले एक सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ने बोला अरे बात करो ना यार, तुम बात करो। तो वो बात करने लगे, तो उसने बोला कि मेरे पापा नहीं है। तो मुझे थोड़ा इमोशन करने लग गया कि मेरा ऐसा है, मेरा नाम ये है वो है। तो मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया और मैंने उसको बोला कि मैंने कुछ सुना कि आपके बारे में। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही सुना कि आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने फिर कंडीशन रखा कि आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे 7 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कैरियर शायद होने में मुझे इतना टाइम लगेगा। हाँ, मैं 7 साल कोई बात नहीं, 7 साल भी क्या होगा, मैं इंतजार करूंगी, उसने ऐसे बोला। और उसने बोला कि आप बताओ ना कि हम सुबह बस में आप साथ में रहेंगे, हम बात करेंगे, गार्डन चलेंगे या मेला लगा है, बहुत सी चीज़ें बताने लगे। मेरा तो मेरी मम्मी की याद आ गई मुझे। मम्मी ने बोला कि 4:25 में घर पहुंचना है और मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरी हालत क्या होगी। मैंने बोला ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, आप प्लीज़ बताओ ना कौन से बस में आते हो, सब पूछने लगी। और वो बोली कि मैं इसी विंडो पे मिलूंगी आपको डेली स्कूल होते क्लास होते, आप मेरे साथ यहाँ चलोगे और हम थोड़ा समय टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन मैं उसके बाद गया ही नहीं। 7 दिन वो कंटिन्यूस उस विंडो के पास इंतजार करते रही। और उसके बाद उसने क्या किया, मेरा शक्ल भी देखना वो नहीं चाहती थी, और उसने बिकॉज़ यू आर अ सिंसियर पर्सन। हाँ, और थोड़े समय के बाद देखता हूँ मैं वो दूसरे लड़के के साथ आराम से घूम रही है। तो क्या है कि प्यार जो है वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ चाहता है। जैसे मुझसे मिला नहीं, समय मैंने उसको दिया नहीं, और दूसरा कोई जना मिला जो उसके साथ मस्ती करना चाह रहा था या घूमना चाह रहा था, तो हम देखते कहीं ना कहीं प्यार में क्या है, एक कंडीशन है या एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं जो बिब्लिकल प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ, और हम देखते हैं प्यार के बारे में। जैसे हम देखते हैं बहुत तरह से प्यार है। जैसे हम देखते हैं माता पिता का भी प्यार है बच्चों से, एक फ्रेंडशिप है जो भाई फ्रेंड्स प्यार करते हैं, एक भाईचारे का भी प्रेम है, और हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम है। अब ऐसे बहुत से प्रेम हम देखते हैं, लेकिन इसका कोई अलग वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड नहीं है। लेकिन एक जो ग्रीक है उसमें आपको इसका हर एक का एक अलग अलग वर्ड। एंड आई बिलीव दैट द न्यू टेस्टामेंट इन बाइबल इज रिटन इन ग्रीक। बिल्कुल सही, नया नियम ग्रीक में लिखा है, और इसका अलग अलग शब्द है, इसके नाम है, और हिंदी इंग्लिश में इसके डिक्शनरी इतना वाइड वास्ट नहीं है। इस वजह से लव मतलब हमारे माइंड में जो चल रहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वही माइंड में आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 4 प्रेम के बारे में, दैट इज एरियोस, फिलियो, स्टोर और अगापिया। तो हम देखते हैं कि अभी हम देखना चाहें कि सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरेज कि ये जो प्रेम है हम देखते हैं कि फैमिली के बीच में है ना, हो सकते हैं माता पिता बच्चे, जो भी हम देखते हैं एक फैमिलियर प्रेम है, और ये बहुत ज़रूरी है। इस समय के अंदर क्या है कि माता पिता के पास समय नहीं अपने बच्चों को देने के लिए, इतना बिजी हो चुके हैं कि लॉकडाउन फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या टीवी की बहुत सी चीज़ों में, और बच्चे भी कहीं ना कहीं इस प्यार को चाहते हैं। और दूसरे जो प्रेम के बारे में जब हम देखते हैं दैट इज फिलियो। हम देखते हैं फिलियो मीन्स जो हम देखते हैं एक फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली लव है, जो फ्रेंड्स हैं। और ये भी अच्छा है कि होना चाहिए कि एक दूसरे को फ्रेंडशिप रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक बातें किसी से बता नहीं सकते, लेकिन जो फ्रेंड्स ज़्यादा सीक्रेट बता सकते हैं, है ना। और एक प्रेम के बताना चाहता हूँ, दैट इज एरियोस। जो एरियोस है वो टिपिकली हम देखते हैं रोमांटिक है, जैसा जो मेरे को हुआ था पहली बार, फर्स्ट लव, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ये भी अच्छा है कि सही रिलेशन में आप हैं तो पति पत्नी के बीच में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में कि आपको आगे शादी करना है, तो इसमें बुराई नहीं है। And you are married and you have a Eros love. Exactly, अभी भी मेरा प्रेम है मेरे पत्नी के ऊपर, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। That is the Eros love. Eros love, exactly सही। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बढ़कर एक प्रेम के बारे में आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। I'm excited. है ना। और उस प्रेम में कंडीशन नहीं भाई, उसमें कोई कंडीशन नहीं। आप जैसा हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, फिर भी वो आपसे प्रेम करना चाहता है। वो प्रेम है अगापिया। और वो प्रेम हमसे परमेश्वर ने किया।
अपने पुत्र देने के द्वारा, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना का 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसका प्रेम का एक सिंबल है देना, अपने पुत्र को दे दिया। और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करता है वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है अपने पुत्र को देने के द्वारा, वो परमेश्वर था लेकिन फिर भी वो पुत्र बनकर आया और अपने आप को दिया। आज कौन अपना फ्रेंड्स के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार? कोई नहीं, nobody। और उसने अपना प्राण को दिया, यहां तक वो सूली पर चढ़ गया। उसने पूरा घाव हुआ, उसने कोड़े खाए, हाथों में खील लिया, पैरों में खील लिया, कांटे का मुकुट लिया, लोगों ने उसको थूका और उसकी कपड़े फाड़कर उसकी मजाक उड़ाया। फिर भी उसने बोला परमेश्वर ये नहीं जानते, इनको माफ कर। वो परमेश्वर का प्रेम है। और जैसे रोमियो का 5:8 में लिखा है, जब हम पापी थे परमेश्वर हमसे प्रेम किया। जैसे एक उड़ाव पुत्र की स्टोरी में हम देखते हैं, एक बाप की 2 बेटे थे और दूसरा जो बेटा सारा अपनी संपत्ति लेकर आराम से घूमा फिरा, सारे पैसे लुटा दिया, उड़ा दिया, और यहां तक कि इतना गंदी हालत में आ गया कि सुअर चराने लग गया और उसके कपड़े गंदे हो गए क्योंकि दारू पीता था और इतना गंदगी में था, सुअर चराता था। लेकिन जब वो पश्चाताप करके वापस आया ना, पिता ने उसको जैसे वो परिस्थिति में था वैसे ही उसने उससे प्रेम किया, गले मिलाया। और केवल गले नहीं मिलाया, उसको चूमा भी। हम एज ए पिता in that worst सिचुएशन हम एज ए पिता, मेरे बेटा बाहर खेल कर आता है तो पहले मैं बोलता हूं पहले ना करा। वो पापा आई लव यू बोल के किस करने आता तो मैं बोलता पहले इतना गंदा है, पसीना आ रहा है, पहले ना करा। लेकिन वो पिता ऐसा नहीं है। वो जितना गंदगी की बदबू था वो नहीं देखा उसने गले भी मिलाया और उसने चूमा भी। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। हर एक जैसे आप हो, आप गरीब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गंदे दिख रहे हो, आपका शक्ल खराब है, आपकी पसीने से बदबू से लोग आपसे भागते हैं, शायद आपके मित्र आपसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पसीने से बदबू भी आ रहा है तो भी आपसे प्रेम करेगा। आप नहाए नहीं है तो भी आपसे प्रेम करेगा। लोग कहते हैं मुझसे परमेश्वर से बात करे तो नहा धो के मैं पूजा करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर जैसे परिस्थिति में है, जैसे भी है, उसी पर से प्रेम करता है। और वो प्रेम है ना, हमको बदलता है। जब वो प्रेम करता है, मुझे लगता है कि परमेश्वर इतना मुझसे प्रेम कर रहा है तो मुझे साफ होना चाहिए, मुझे गंदगी में नहीं रहना है, मुझे गलत आदतों में नहीं रहना है, मुझे गुड़का, दारू या लड़कीबाजी या ऐसे गलत चीजों में मुझे फंसना ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा, दुनिया से ज्यादा मुझसे एक प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। आमीन। वो सचमुच प्रेम है और वही प्रेम, वो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करना चाहते हैं। प्रिय, आप क्या कर रहे हैं? आप कितना पापी है, परमेश्वर आपको पाप को नहीं देख रहा है, आपका दिल को देख रहा है कि क्या आप उस पाप को छोड़कर पश्चाताप करने के लिए तैयार है, क्षमा मांगने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आपको क्षमा करेगा। Thank you so much. That's so wonderful. Amen. Wow. Thank you, Pastor Shine, for sharing this. ये thought इतना amazing है. It is an unending thought of getting a real love from somebody. किसी ऐसे व्यक्ति से एक सच्चा प्रेम पाना, वो है परमेश्वर का प्रेम। और इस कॉफी के कॉन्वर्सेशन में we can go on and on. हम आगे जाते जा सकते हैं, but then thank you so much. And what better than being in His presence? उस प्रेम का एक्सपीरियंस आपको करना है, मैं और आपको। तो जैसा शो का नाम है वर्शिप ओवर अ कॉफी में, if you are not worshiping, you cannot connect to the heart of God. And this time I know Pastor Shine has a song, and they have written this song, and I want them to just worship with us with this song. As he leads this song, you can connect to the heart of God. And worship is the time when God comes back to you as where you are. जहाँ पे भी आप हैं उसके हार्ट से कनेक्ट होइए. Just be whoever you are, कितने भी बड़े छोटे कैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से मांगे, and God will bless you. God will reveal His love to you right away. Yes Lord, thank you Jesus. सच में जब एक गीत हम लिख रहे थे, हमने सचमुच उस पिता का प्रेम को अनुभव किया। प्रियो, आज जब हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, आप भी वही प्रेम जो अगापिया है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, सेल्फिश नहीं है, हर एक
पाप को क्षमा कर सकता है। हर एक परिस्थिति में आपको अपनाने के लिए वो तैयार है। शायद आपका दोस्त आपसे प्रेम करे ना करे, उस परिस्थिति में संसार आपसे प्रेम करे ना करे, आपके माता पिता आपसे प्रेम करे ना करें, जो आपकी आदतें उनको शायद पसंद नहीं आ सकती है, लेकिन पिता आपसे इतना प्रेम करता है, उसका प्रेम आप सारे चीजों को छोड़कर आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। ये गीत बहुत दिल के करीब है मेरे। मैं वो गीत आपके सामने गाना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर पिता महान है। Let's worship God. आइए आराधना करें। महान 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 है तू, महान 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 है तू, महान 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 है तू, महान 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 है। Come back to the heart of God and say, अब्बा पिता है दिल मेरा रोए तेरे लिए, अब्बा पिता है दिल मेरा रोए तेरे लिए, अब्बा पिता है दिल मेरा रोए तेरे लिए, अब्बा पिता है दिल मेरा रोए तेरे लिए। तू पीता इस दिल को, तू पीता इस दिल को, तू पीता इस दिल को, भर दे प्रेम से। तू पीता इस दिल को, तू पीता इस दिल को, तू पीता इस दिल को, भर दे प्रेम से। आप सचमुच हमारा दिलों को प्रभु आपका प्रेम से भर दे। तू है मेरा परमेश्वर, तू है मेरा सच साथी, तू है मेरा सच प्रेमी हमेशा। तू है मेरा परमेश्वर, तू है मेरा सच साथी, तू है मेरा सच्चा प्रेमी हमेशा। तूने ही ये दिया, तूने ही ये दिया, तूने ही ये दिया ये जीवन मुझको। सब जन कहे तूने ही ये दिया, तूने ही ये दिया, तूने ही ये दिया ये जीवन मुझको। आबा 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 पिता, आबा 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 पिता, आबा 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 पिता, आबा 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 पिता। Cry out to him, उसको पुकारे इस समय। Cry out to him, cry out to him, cry out to him. Let his love, let his love, let his love fill your heart. Cry out to him, cry out to him, cry out to him. Let his love, let his love, let his love fill your heart. Oh, cry out to him. पुकारे उस प्रेम को, आपके हृदय को भरने वाला इस समय परमेश्वर का प्रेम से। Oh, cry out to him, cry out to him, cry out to him. Let his love, let his love, let his love fill your heart. सचमुच उसका प्रेम जो है आपका हृदय को उसकी शांति से, उसके प्रेम से
उसके आनंद से इस समय आपको भरने वाला है। ओ अब्बा पिता, अब्बा महान महान है, तू महान महान है। जहाँ कहीं भी आप कहे प्रभु से, तू महान महान है, तू महान महान है। तेरे वचन को मैं सीखूं पिता, तेरी इच्छा में जानूं, तेरी राहों पर चलूं हमेशा। ओ तेरे वचन को सीखूं, तेरे इच्छा को जानूं, तेरे राहों पर मैं चलूं हमेशा। तेरे वचन को सीखूं, तेरे इच्छा को जानूं, तेरे राहों पर मैं चलूं हमेशा। तूने ही दिया, तूने ही दिया, तूने ही दिया ये जीवन मुझको। तूने ही दिया, तूने ही दिया, तूने ही दिया ये जीवन मुझको। अब्बा अब्बा पिता, अब्बा 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 पिता, अब्बा 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 पिता, अब्बा Yes, Lord. We know you are Abba Father. आपके जैसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। इस गीत के द्वारा लॉर्ड आई प्रे कि प्रभु जो आपके प्रेम से दूर है, आप उन्हें मिल जाए प्रभु। टच देम लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। यस, Where you are there, Lord, every impossibilities are possible, Lord Father. होगा। Your love transforms, your love changes everything, Lord. Thank you, Father. And this episode I commit this time, Lord. Yes. As we continue to seek your face, let the love heal each and everything, Yes, Lord, in our Master. hearts. हाँ, प्रभु। हमारे हृदयों के हर एक छेदे हुए परतों को अलग अलग करके प्रभु उस चंगाई आने पाए Thank प्रभु। you, Father. In this topic I release your love on Yes. the people, those who are watching right away, प्रेम को प्रभु, Lord, and those who will watch it, Lord Father. We cover this time into your mighty hand, Lord. Thank you for this beautiful and amazing love that you have shown on the cross, Lord. That agape love, Lord, that nobody can do as Pastor Yes, said, Lord Lord Father. Jesus. We cover this time into your mighty hand. We love you, Lord, because you first loved us, Lord. पहले आपने हमसे प्रेम किया. And this time we commit this day. As people are watching, Lord, bless them, show them your real love. And in Jesus' name we pray. Yes, Lord. Amen. Thank you so much, Pastor Shine, Thank for you, Pastor joining Arpit. in this episode. And I know God is going to do something with this Amen. episode. And we Such में. continue that as we continue with this episode, I want you to pray for us. And I'm blessed with what you have Amen. shared in this episode. बिल्कुल, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आज जितने भी लोग वो सच्चा प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं अपने जीवन में, आज प्रियम पिता आपसे इतना प्रेम करता है, आपके हृदय को वो छूना चाहता है। इस समय आए अपनी आंखों को बंद करें और उस पिता का प्रेम को महसूस करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छा मौका के लिए, अच्छा समय के लिए प्रभु, कि हमें मदद किया कि हम आपका प्रेम को समझ पाए प्रभु। इस दुनिया से, इस जगत से, हम सब से आपने प्रेम किया। जब हम पापी थे, आप हमारे लिए आए प्रभु। हमसे तब प्रेम किया प्रभु, हमारे पापों को अपने धो कर शुद्ध कर दिया और हमें एक नया व्यक्ति बना दिया। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हुआ है प्रभु। सचमुच आज हमारे जीवन आपने नया किया। हमारे स्वभाव को नया करने के लिए धन्यवाद, हमारी परिस्थिति को नया करने के लिए धन्यवाद। आज जितना लोग प्रभु इस एपिसोड को देख रहे हैं,
उनकी परिस्थिति को तू न्याय कर प्रभु, Yes, Lord. उनके जीवन को न्याय कर। वो पुराने व्यक्तित्व तुम्हें ना चाहे प्रभु, लेकिन वो नया व्यक्तित्व जो आपका है, आपका स्वभाव है, प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, उस हर एक बातों को अनुभव करने पाए। और आपकी नजर हम सब के ऊपर है। आज जितना लोग प्रभु देख रहे हैं प्रभु, आप उनको देख रहे हैं उस दया की, उस करुणामय आंखों से। और प्रभु आप गले मिलना चाहते हैं। जैसे पिता अपने बेटे को चूमा, वैसे आप हमें चूमना चाहते हैं प्रभु। आप हमें क्षमा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने पुत्र को देकर आपने क्षमा कर दिया। हर पापों को, हर शापों को, हर गुनाहों को, हर एक से आजाद कर दिया। Yes, Lord. आज प्रभु जितना भी लोग देख रहे हैं उन सबको आप आजाद करें समय। यीशु के नाम से आजादी, Yes. हर एक निराशा से प्रभु आजादी। प्रभु जो प्रेम रहित जीवन उन्होंने देखा होगा, कठिन परिस्थिति में वो गए होंगे प्रभु, लेकिन आज से तेरा प्रेम को अनुभव करेंगे और हर एक परिस्थिति में प्रभु तुझे धन्य कहेंगे। पिता धन्यवाद, आज तूने अब्बा पिता बुलाने का हमें अधिकार दिया है, क्योंकि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। हम सब आपके पुत्र हैं, Yes, Lord. निज पुत्र है प्रभु। आपने अपने लहू देकर मोल लिया है। Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं, आपने एक पुत्र देकर बहुत सारे पुत्रों को प्रभु आपने खड़ा किया। आज धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आज तू चाहता है कि हम भी पुत्रों को तेरे पास ले आए। धन्यवाद प्रभु, पुत्र के द्वारा पुत्रों को तूने हमें आज उत्पन्न करने के लिए मदद किया। Yes. धन्यवाद, उस उद्धार की बातों को, उस प्रेम की बातों को समझने के लिए मदद किया पिता। हर एक के जीवन में आप कार्य करें, आपकी शांति से भर दीजिए प्रभु। आपकी आज्ञा पे प्रेम को महसूस करने पाए। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आप ग्रहण करें। आमीन, आमीन। Okay, so how you can connect with us, as Pastor Shine has prayed and you have got blessed. The way to connect with us is that if you are blessed with this episode और परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं on our Facebook page. You will find our email address and you will find a Facebook page as United Worshippers. और आप हमको DM कर सकते हैं Instagram पे @United Worshippers again. And आप हमसे YouTube में connect हो सकते हैं by subscribing our channel, commenting down and liking and sharing these videos with the people. So if somebody wants to know what is real love, this video and the revelation what pastor has shared, जो भी pastor ने share किया है वो लोगों तक पहुंचे और आप बहुत bless हो। Hope God will lead you in His love. Thank you for joining in this episode. God bless you. God bless you. Amen.